हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का दोपहर 12 बजे के इस सेशन में, जहां पर हम लोग आज सीखने वाले हैं अर्बन क्लैप के रिगार्डिंग। अर्बन क्लैप क्या है, इस चीज के बारे में मैं आपको बताती हूँ। अर्बन क्लैप एक ऐसा ऐप है जहां पर से आप काफी सारे सर्विसेज बुक कर सकते हैं। समझिए, अगर आपको कहीं जाना नहीं है, सपोज आपके घर में किसी की हेल्थ खराब है, बट आपको उनका ग्रूमिंग भी कराना है, हेयर कट वगैरह कराना है, आप ये नहीं लेके जा सकते क्योंकि हम तो हेयर कट नहीं कर सकते। तो अगर ऐसा कोई सर्विस आपको बुक करना है कि वो घर पर आकर उनका हेयर कट करके चले जाए, या फिर आपके घर का कोई साफ सफाई आपको कराना है, बट आपके घर पे कोई फंक्शन आ रहा है, सोफा की साफ सफाई कैसी होती है ना, काफी सारे ऐसे 3 टायर्स और 3 सीटर सोफा होते हैं, 4 सीटर सोफा होता है, जिसको थोड़ा क्लीन करना मुश्किल हो जाता है। या फिर अपने किचन की चिमनी वगैरह भी आपको साफ करनी है, उसकी रिगार्डिंग अगर आपको साफ कराना है, उसमें भी थोड़ा बहुत ना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, ऐसी एक ऐप है अर्बन क्लैप बोल के, अर्बन कंपनी, आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके ऐप पर जाके बुक कर सकते हैं अपॉइंटमेंट्स, और वो आपके घर पर आकर आपको मदद करेंगे ये सारी चीजें करने के लिए। ठीक है, मतलब आपको जो भी हेल्प चाहिए होती है वो आप लोगों को हेल्प करते हैं कि आप लोग कैसे उन चीजों को कर सकते हैं, कैसे आप लोग बुक कर सकते हैं और उसका फैसिलिटीज अवेल कर सकते हैं। तो मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर अकाउंट क्रिएशन से लेकर कि आप लोग कैसे अकाउंट बना सकते हैं, कैसे आप डाल सकते हैं, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को हेल्प करती हूँ। आपको मैं पहले बताती हूँ, प्ले स्टोर पर अगर आप चले जाएंगे, काफी सारे लोग एंड्रॉइड यूज करते हैं, तो प्ले स्टोर पर अगर आप चले जाएंगे तो आपको ऐसे दिखेगा यूसी, जो कि है अर्बन कंपनी। इस पे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं डायरेक्टली ओपन पे चली जाऊंगी। ओपन पे जाने के बाद में सबसे पहला यूजुअली जो हर ऐप पे आता है, जो है कि आपको आपका नंबर देना पड़ता है। आप आपका नंबर देंगे, ओटीपी आएगा, और ओटीपी के बाद में ये होता है होम पेज। आप सभी के सामने दिख रहा होगा, होम पेज में काफी सारी चीजें मैं एक एक करके आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी ताकि कोई भी तरीके की दिक्कत ना हो। होम पेज में अगर आप पहले देखेंगे, ऊपर जो है मेन और फीमेल ग्रूमिंग के लिए होता है। ग्रूमिंग के लिए चाहे वो हेयर स्पा हो, बॉडी मसाज हो, हेयर कट हो, वुमेन्स के और ज्यादा होते हैं। मैं आपको ओपन करके बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एक करके ओपन करके बताऊंगी, बट मैं होम पेज को आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये होम पेज होता है। उसके बाद में आपको नीचे उसके पास में दिखेगा कि एसी के लिए, एसी अप्लायंस वगैरह अगर आप रिपेयर करना चाहते हैं। उसके बाद है क्लीनिंग के रिगार्डिंग, कोई आपको कोई इलेक्ट्रिशियन बुलाना है, प्लम्बर बुलाना है, कोई नई जगह पे आप शिफ्ट हुए, कोई नई सिटी में आप शिफ्ट हुए, अब वहां पे तो आपको, हम लोग हमारे घर के पास हमें पता होता है, ठीक है, नेबर ने बता दिया कि ये अच्छे प्लम्बर है, या हमें काफी सालों से पता होता है कि ये अच्छे प्लम्बर है, बट कोई नई सिटी में हम लोग शिफ्ट हुए तो वहां पे का तो हमें पता नहीं होता है कि वहां पे कौन है। तो आप लोग अर्बन क्लैपर से बुक कर सकते हैं और बुला सकते हैं, और वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद में आपको अगर कोई न्यू लॉक, क्योंकि आजकल ना स्मार्ट लॉक्स बहुत चल रहे हैं, आपको ये लॉक्स वगैरह फिट करने हैं, उनके लिए आप बुला सकते हैं। पेंटिंग के लिए, वाटर प्रूफिंग के लिए आप लोग ऐसे बुला सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आपको कैसे कराना है, क्या कराना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस होम पेज में मिल जाती है। अब होम पेज के अगर एकदम नीचे अगर आप देखें, यूसी है, उसके बाजू में ब्यूटी लिखा है, उसके बाजू में होम्स लिखा है, उसके बाजू में नेटिव, और उसके बाजू में अकाउंट्स। तो सबसे पहले हम चले जाएंगे अकाउंट्स पे। अकाउंट्स पे जाने के बाद में, जैसे मैंने दिखाया आपको, ये आपका नॉर्मल आपका अकाउंट होता है। यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन आपके अकाउंट के रिगार्डिंग होती है। आप अगर यहाँ पे नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर जाकर आप अपना नाम दे दीजिए, ईमेल एड्रेस दे दीजिए, नंबर अगर आप चेंज करना चाहते हैं वो चेंज कर लीजिए। उसी के बाद में आपको दिखेगा माई बुकिंग्स। माई बुकिंग्स पे जाके, अब तक मैंने इस पे कोई बुकिंग्स नहीं की है, अगर आप में से कभी किसी ने यूज किया, आप लोगों को आपने बुकिंग्स की, तो वो सारी बुकिंग्स की इंफॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पर दिख जाएगी, जितने जितने आपने बुकिंग्स किए होंगे। उसके बाद आपको मिल जाएगा हेल्प सेंटर। हेल्प सेंटर समझिए, कोई भी चीज के रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम आ रही तो वहां पर आपको मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन। अगर सपोज आपको आपके अकाउंट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मतलब प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिख जाएंगे कि क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, आप उसके रिगार्डिंग जाके क्लिक कर सकते हैं, और उसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। इनकेस अगर आपको चेंज करना है नंबर वगैरह, तो यहाँ पर आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको अकाउंट के रिगार्डिंग की, अगर आपको अकाउंट चेंज करना है, कैसे चेंज करना है, ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। आपको अगर आपने पहले पहले सबसे फॉर द फर्स्ट टाइम आपने अर्बन कंपनी को इंस्टॉल किया, अर्बन क्लब को आपने फॉर द फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया, तो उसको कैसे यूज करना है, क्या करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड विद यूज, गेटिंग स्टार्टेड विद अर्बन क्लब, इसमें आपको मिलता है।
फिर उसी के बाद में होता है पेमेंट्स, जो भी आप पेमेंट रिगार्डिंग अगर आपको कोई इशू आप फेस कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर दिखेगा। फिर उसके बाद में अगर आपने कोई मेंबरशिप ली है, ऑब्वियसली हर चीज की ना एक मेंबरशिप होती है, कोई भी अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो उनके वो आपको एक फैसिलिटी देते हैं कि अगर आप मेंबरशिप अवेल करना चाहते हैं या नहीं। तो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, अगर आपको मेंबरशिप लेनी है तो कैसे लेना चाहते हैं, और अगर आपको मेंबरशिप कैंसिल करनी है या पॉज करनी है तो नीचे भी आपको दिखेगा कि वो भी आप कैसे कर सकते हो, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। उसके बाद में इसकी क्या क्या सेफ्टीज है उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, और वारंटी रिगार्डिंग जो भी अगर आप कुछ वारंटी वगैरह भी लेते हो उसके रिगार्डिंग भी अगर आपको कुछ जानना है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे होती है। तो बेसिकली आपको अकाउंट पे जाके जो पहली चीज मिलेगी वो ये मिलेगी कि आपको आप अपने अकाउंट रिलेटेड आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, उसी के बाजू में हम लोग आ जाएंगे नेटिव पे। नेटिव पे अगर आप लोग देख पाए आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, वारंटीज दिखेंगी, अगर आपको प्यूरिफायर्स देना है आपको समझ लीजिए एडवर्टाइजमेंट जैसे हो जाता है। यहाँ पर आपको काफी तरीके के कैटलॉग मिलेंगे जो आप चीजें अवेल कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी दी होती है, कस्टमर्स के रिव्यू भी दिए होते हैं। उसके बाद में वो पर्टिकुलर कहाँ से कौन सी कंपनी का है, क्या चीज है, कैसे बनता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी मतलब आपको दिया होगा, उस कंपनी की रिगार्डिंग दिया होगा, या वो कौन से मतलब मेड इन इंडिया में कैसे कहाँ पर कैसे स्टार्ट हुआ, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी होती है। उसके बाद में आप उसी के बाजू में चले आ जाएंगे होम्स पे। होम्स पे जाने के बाद में होम सर्विस रिलेटेड, अब हमारे घर के काम इतने होते हैं, अगर हम लोग नॉर्मली घर भी कभी बनाने जाए तो कितने सारे काम होते हैं। प्लम्बिंग का काम होता है, इलेक्ट्रिशियन का काम होता है, वाटर प्रूफिंग होता है, पेंटिंग होता है, उसके बाद में कारपेंटर का काम होता है, किचन डेवलप करना होता है, ये सारे सारे काम होते हैं। अगर उसमें भी अगर आप लोगों को सर्विस चाहिए, अगर आपको एसी और रिपेयर का सर्विस चाहिए, या फिर आपका कूलर है उसके रिगार्डिंग आपको कोई सर्विस चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर जाकर बुक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे एसी के रिगार्डिंग हो या फिर कूलर के रिगार्डिंग हो, जैसा आप जो भी बुक करना चाहे आपको यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन मिलती है, और उसके अकॉर्डिंगली आप लोग बुक कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बुक करके भी बताऊंगी ताकि इजी हो जाए आप लोगों को समझने में और दिक्कत ना फेस करना पड़े। या फिर पेंटिंग या वाटर प्रूफिंग के रिगार्डिंग भी अगर आपको कोई इशू है उसके लिए भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और वो आपको आके बात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे होंगे 1 BHK और 2 BHK के कंसल्टेशन के लिए 49 रुपीज, या फिर 3 BHK या उसके ऊपर के कंसल्टेशन के लिए 49 रुपीज, ऐसे काफी सारे आपको मिलेगा। आपको अगर वुड पॉलिश कराना है उसके लिए भी अगर आप कंसल्टेशन कराना चाहते हैं, इंटीरियर या एक्सटीरियर के लिए अगर आप कुछ कराना चाहते हैं, कोई टेक्सचर रिलेटेड अगर आपको आपके वॉल के ऊपर या फिर कोई सरफेस पे टेक्सचर रिलेटेड कुछ चाहिए, वाटर प्रूफिंग कराना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, अब हम लोग आगे देखेंगे ब्यूटी। ब्यूटी में ऐसे होता है कि काफी सारे लोगों को ऐसा होता है, मोस्टली वुमेन्स को भी होता है, मेंस को भी होता है आजकल, कि हमें जाना पड़ता है पार्लर हो या फिर सैलून हो, वहां पर जाके बहुत वेट करना पड़ता है कि कब हमारा टर्न आएगा, कब हम लोग भले ही हम लोग अपॉइंटमेंट भी ले लें, बट अगर एक ऑलरेडी आ चुका है उनका अगर चल रहा है थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया तो हमें तो वेट ही करना पड़ता है ऑब्वियसली। तो उस चीज की अगर बहुत सिंपल वे में आप कहीं नहीं जाना चाहते हैं, घर पे ही चाहते हैं कि घर पर ही आके आपका कुछ हो जाए, तो आप लोग यहाँ पर आके बुक कर सकते हैं। सैलून मिल जाता है वुमेन्स को। यहाँ पे आप लोगों को 3 कैटेगरीज मिलते हैं, सैलून क्लासिक, सैलून प्राइम, सैलून लक्ष्य। तो ये कैसे होता है, डिपेंड करता है, लग्जरीज के हिसाब से डिपेंड करता है। सैलून लक्ष्य जो होता है थोड़ा टॉप होता है, टॉप ब्रांड पार्टनर्स। फिर उसके बाद में सैलून प्राइम जो होता है थोड़ा प्रीमियम होता है, मतलब बीच का, ज्यादा महंगा नहीं ज्यादा सस्ता नहीं, एकदम बीच वाला। और सलाम क्लासिक जो होता है बहुत नॉर्मल बेसिक चीजों को लेके वो चलते हैं, नॉर्मल बेसिक प्रोडक्ट्स को लेकर वो चलते हैं। उस चीज में ये सब कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं उन चीजों को। ओके, तो वैसे ही अगर आपको कोई स्पा लेना है, कभी कभी लोगों को हम लोग स्पा ले लेते हैं, आयुर्वेदा स्पा हो या फिर प्राइम स्पा हो, प्राइम स्पा वगैरह, ऐसे आप स्पा ले सकते हो। उसमें आपको दिखेगा कि स्टार्टिंग कितने से होगी, स्टार्टिंग 899 से होती है। फिर उसके बाद में अगर इसके अलावा अगर आप लोगों को मसाज भी लेना है तो उसके रिगार्डिंग भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आपको कैसे मसाज लेना है, आपको नेक टू टो लेना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर होती है। आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कि आपको मसाज लेना है, कौन सा मसाज लेना है, कैसे लेना है, और उसकी जो प्राइसेस भी है वो भी आपको यहाँ पर दिखेगा। और अगर आप डिटेल्स में भी चले जाएंगे, व्यू डिटेल्स में क्लिक करेंगे तो वो आपको सारी इंफॉर्मेशन देते हैं कि कैसे आप लोग
व्यू डिटेल्स में जाके आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या क्या यूज हो सकता है और कैसे कैसे वो आपको मतलब हेल्प करेगा और कहाँ पे वो थोड़ा ज्यादा प्रेशर डालने की कोशिश करेगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर ऐप पर मिल जाएगी, जो भी होने वाला रहता है। ठीक है, ऑयल्स कौन से वो यूज करेंगे, फिर उसके बाद में क्या क्या चीजें, प्रोसीजर कैसा होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखती है, ताकि आप लोगों के लिए अगर न्यू भी हो तो आप लोगों के पास एक मतलब आपके पास माइंड में काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं कि हाँ ठीक है हम स्पा तो करा रहे हैं, बट इसमें ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये हमें कैसे समझेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती है ताकि आप लोगों को ज्यादा क्वेश्चन ना हो। ओके, और फिर उसी के अलावा अगर आपने जैसे अभी मैंने बताया आयुर्वेदिक स्पा का, कि आयुर्वेदा के रिलेटेड था, इसके अलावा आप लोगों को मिलता है प्राइम स्पा, जिसमें आपको एक्सपर्ट होते हैं, थेरेपिस्ट वगैरह होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं। अगर आपको कोई स्ट्रेस है, स्ट्रेस रिलीफ के रिगार्डिंग आपको अगर चाहिए, पेन है, कोई पेन रिलेटेड आपको अगर चाहिए, उन सारी चीजों पे, उन सारी जगहों पे वो फोकस करके आ, उस पर्टिकुलर एरिया पे, उस पर्टिकुलर जोन पे वो फोकस करके आपको मसाज या जो भी है जैसा है आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये था वुमेन्स के रिगार्डिंग। वुमेन्स के ऑब्वियसली वुमेन्स के मेंस से रिगार्डिंग ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में जैसे भी थोड़ा ज्यादा होता है। अभी मेंस का भी बढ़ रहा है, बट वुमेन्स का ऑब्वियसली हमेशा से थोड़ा सा ज्यादा होता है। अगर आप मेंस का हम लोग देखें, सलोन्स किड्स के लिए और मेंस के लिए, मेंस के लिए भी दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है, एक थोड़ा लग्जरी में होता है, एक नॉर्मल प्रीमियम में होता है, जिसमें हम लोग लोकल, उसमें भी आपको दिखेगा अगर आप लोग देख सको तो, थोड़ा ग्रे में है, होपफुली आपको दिखे। बट यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हो, इकोनॉमिकल के नीचे लिखा हुआ है लॉरियल, गार्नियर, O3+, ये प्रोडक्ट्स होते हैं जो वो यूज करते हैं। तो उसी के ऊपर वो थोड़ा डिपेंड करता है कि वो लग्जरी में जाएगा, प्रीमियम में जाएगा, इकोनॉमी में जाएगा। अब जैसे लॉरियल, गार्नियर, ये नॉर्मल हमारे डे टू डे प्रोडक्ट्स है जो हम लोग यूज कर सकते हैं, जो हम लोग को बहुत हाई एंड प्रोडक्ट्स नहीं है, जिन्हें हमें ज्यादा महंगा महंगा लेकर नहीं खरीदना पड़ता है, हम लोग नॉर्मली यूज कर सकते हैं। तो ये उन्हीं उनको लेकर वो यूज करते हैं। अगर आप सलोन रॉयल में देखोगे तो ऊपर काफी सारे वेरियस अलग अलग प्रोडक्ट्स के नाम है, जैसे इनोवा, रिपैच, ये सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत कम लोग सुनते हैं, तो वो उनको लेकर यूज होता है। तो उसके रिगार्डिंग ये इन्फॉर्मेशन वो वहां पर पहले ही दे देते हैं कि हमें पता चले कि प्रोडक्ट्स अगर यूज होते हैं तो क्यों ये डिफरेंस हमें होता है ना, कि लग्जरी में क्यों डिफरेंस, प्रीमियम में और इकोनॉमी में डिफरेंस क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट में डिफरेंस होता है, प्रोडक्ट के प्राइसेस में डिफरेंस होता है। अभी यहाँ पर अगर आप लोग देखें, मेंस के लिए भी काफी सारी चीजें होती है, हेयर कट होता है, बियर्ड की ट्रिमिंग होती है, अगर आप लोग डिटेन कराना चाहे वो होता है, फेशियल होता है, हेयर कलर होता है, मसाज होता है, ये सारे आप लोग को मिलता है। अगर आप लोग देखें, आप लोग को पैकेज अगर कभी परचेस करना है तो आपको यहाँ पर दिखेगा ग्रूमिंग एसेंशियल्स में आपको हेयर कट मिलता है, बियर्ड ट्रिमिंग होता है, स्टाइल अगर आपको करना है वो होता है, अपने घर में किसी को करना है तो, और फिर उसके बाद में 10 मिनट का रिलैक्सिंग मसाज भी होता है। और यहाँ पर बता भी देते कि ये कितने घंटे का ये सेशन होगा, मतलब अगर अगर आपको ग्रूमिंग देने के लिए आ रहे हैं तो कितना लंबा ये ग्रूमिंग हो सकता है। जैसे यहाँ पे है 1 घंटा 5 मिनट का ये लंबा सा सेशन हो सकता है, जिसमें आपकी हेयर कट होगी, जिसमें आपकी बियर्ड अगर अगर आप रखते हैं या फिर ट्रिम करते हैं, जो भी करते हैं वो होगा, और फिर 10 मिनट का एक रिलैक्सिंग मसाज आपको दिया जाएगा। उसमें भी अगर आप अपने हिसाब से कुछ डालना चाहते हैं, अगर सपोज अगर आपको अपने लिए बाल नहीं कटाना है, अपने बेटे के लिए कटाना है, तो आप वहां से हटा सकते हैं, हेयर कट फॉर मेन हटा सकते हैं, हेयर कट फॉर बॉयज हटा सकते हैं, या फिर आपको हेयर कट चाहिए ही नहीं, आप वो भी हटा सकते हैं, आई डोंट नीड हेयर कट। और यहाँ पर से नीचे से अगर आपको कोई और चीज चाहिए, जैसे बियर्ड अगर आपको शेव करनी है, क्लीन शेव कर लेना है, पूरा कलर करना है, या फिर कुछ भी, आप अपने हिसाब से यहाँ पे से चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सी चीज अवेल करनी है। अगर आपको बाल कटाना है तो सिर्फ बाल कटाना रखिए, अगर आपको कलर करना है तो सिर्फ कलर पे रखिएगा। यहाँ पे सिर्फ आप लोग चूज कर सकते हैं। वैसे ही आपको काफी सारे अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो कि आप लोग देख पाएंगे, जैसे अगर आगे भी अगर आप लोग देख पाएंगे कि फेस और कोई घर पे फंक्शन है, अब घर पे अगर हमारे फंक्शन है तो सभी को लगता है कि थोड़ा बहुत तो चमक हमें भी दिखनी चाहिए, तो उसमें भी आप लोग को काफी सारे यहाँ पर मिल जाएंगे, फैसिलिटीज आपको दिखेगी कि ये इतने घंटे का होगा सेशन, उसमें आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, रिव्यूज भी आपको देखने मिल जाएंगे, पैकेजेस के हिसाब से आप लोग चूज कर सकते हैं आपको कैसा चाहिए, और आप जैसे मैंने आपको बताया आप लोग चेंज भी कर सकते हैं उसमें। तो ये होता है हमारा नॉर्मल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, अगर आप लोग चूज करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से चूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग आ जाएंगे वापस से दोबारा मेन पेज की तरफ। मेन पेज पे आकर अगर आप लोग देखें
तो जैसे मैंने आपको बताया था क्लीनिंग के रिगार्डिंग है, नेटिव ब्लॉक्स के रिगार्डिंग है। हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्लीनिंग के रिगार्डिंग में आपको काफी मतलब 3 ऑप्शंस मिल जाएंगे। एक बाथरूम क्लीनिंग है, किचन क्लीनिंग है। सेकेंड होगा फुल होम क्लीनिंग, अगर आपका 2 BHK में अगर आप रहते हैं तो वो पूरे 2 BHK की क्लीनिंग, या फिर सोफा और कारपेट क्लीनिंग, ये भी आप करा सकते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग हर एक इस पे चले जाएंगे कैटेगरी में देखने के लिए कि कौन सा कैसा होता है, और मैं आपको उस चीज में भी हेल्प कर सकती हूँ। अगर अभी सबसे पहले हमने चूज किया है बाथरूम एंड किचन क्लीनिंग। बाथरूम एंड किचन क्लीनिंग के रिगार्डिंग आपको दिखेगा वहां पे कि कैसा बाथरूम है। अगर आपके दो, अगर सपोज आपके 2 बाथरूम, उस चीज के लिए आपको मिल जाएगा कि, और वहां पर आपको ये भी मिलेगा कि कैसे कैसे अगर आप देखो यहाँ पर जाकर, तो वहां पर आपको दिखेगा ऑब्जेक्ट रिमूवल, कि वो लोग पहले टॉयलेटरीज जो भी बाथरूम में चीजें होंगी वो सारी निकाल कर उसको, जो भी स्टेन वगैरह होगा वो सारी चीजें क्लीन कर लेंगे। उसके बाद में जो एरियाज, जो सरफेस जहाँ पर डर्ट और डस्ट बहुत ज्यादा जमा हो, उन सरफेस उसको क्लीन कर लेंगे। फिर बाद में लास्ट में काफी अच्छे से साफ करके फिनिशिंग टच दे देंगे ताकि वो एक नया सा लगे। और उसमें भी आपको दिखाई देगा कि आपको नीचे ना कुछ चीजें उनको देनी पड़ेगी अगर इनकेस लगेगा तो। अगर लैडर नहीं है तो लैडर अगर चाहिए होगा तो आप थोड़ा बहुत लैडर अगर प्रोवाइड करा सकते हैं, या फिर वॉल्स को पोंछने के लिए अगर कुछ है, वो सारी चीजें अगर आप उन्हें दे सके तो वो आप दे सकते हैं। यहाँ पर आपको ये भी दिख जाएगा कि क्लीनिंग सर्विसेज में आपको क्या क्या वो यूज करेंगे, क्या क्या चीजें वो स्टेन रिमूव करने के लिए क्या यूज करेंगे, शाइन के लिए क्या यूज करेंगे, और कितने टाइम की सस्टेनेबिलिटी रहती है। सपोज हम लोग अगर वॉशरूम साफ कर रहे हैं तो वो बता देंगे कि वो कितने टाइम तक रहेगा, और कितने टाइम टाइम में आप करा सकते हैं, उसका कितना ड्यूरेशन रहेगा, ये सारी चीजें। और उसके बाद में अगर आपका कोई क्वेश्चन है, जैसे सपोज आप बुक करने से पहले आपका कोई क्वेश्चन है कि इसमें कोई केमिकल या क्लीनिंग एजेंट वगैरह तो ये नहीं, आपको तो नहीं प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो वो बता देंगे कि नहीं, ये प्रोफेशनल्स लेके आते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे लिखे रहेगा कि जो भी इक्विपमेंट होगा, जो भी जरूरत होगी सर्विस के द्वारा, वो सारे जो है उनके प्रोफेशनल्स ऑलरेडी लेकर आए। और यहाँ पर ये भी पूछते हैं कि वो क्या, मतलब ऐसी क्या चीज है जो वो यूज करने वाले, तो उसके रिगार्डिंग भी वो लोग दे देंगे इन्फॉर्मेशन कि हम लोग 2 तरीके के मेन केमिकल यूज करते हैं, स्वाइस थ्रो, या फिर जो भी वो चीज यूज करेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं। और अगर यहाँ पर अगर लिखा हुआ है कि अगर आपके बाथरूम में लाइट नहीं है, या फिर घर पर लाइट नहीं है, उस टाइम पे अगर आप कुछ करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन अगर आप देख सके तो वहां पर देते हैं। यहाँ पे आप नीचे जाकर रिव्यूज भी देख सकते हैं कि क्या क्या रिव्यूज है, आपको लिखा हुआ भी है। उसके अकॉर्डिंगली हमेशा रिव्यूज के अकॉर्डिंगली आप लोग बुक कीजिएगा, रिव्यूज के अकॉर्डिंगली आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं और चूज कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे क्लीनिंग के रिगार्डिंग। अगर आप लोगों को, सेकंड में आप लोगों को बताती हूँ कि फुल होम क्लीनिंग में अगर आता है, तो फुल होम क्लीनिंग में आपको क्या हो जाता है, आपको यहाँ पर भी कैटेगरीज कैटेगरीज आपको हर जगह मिलेगी, उस चीज में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। बट यहाँ पर ये कैटेगरी मिलती है फुल होम क्लीनिंग के रिगार्डिंग 2 तरीके की। या तो आपका फुल मतलब अपार्टमेंट फर्निश्ड होगा, या तो फिर अनफर्निश्ड होगा। अनफर्निश्ड केस में ऐसे होता है कि आपके अपार्टमेंट में ज्यादा चीजें नहीं होगी, बस नॉर्मली अगर सपोज आपने कोई नया घर लिया है, उसको अगर आपको क्लीन कराना है, उस चीज के लिए कोई अपार्टमेंट हो या फिर कोई बंगलो हो आपने लिया है, अगर आपका फर्निश्ड है तो फर्निश्ड के हिसाब से आपको यहाँ पर चार्जेस दिखेंगे कि कैसे वो क्लीन कर सकते हैं। और अगर आपने अनफर्निश्ड पे बुक करा है, अनफर्निश्ड के लिए, तो अनफर्निश्ड के लिए फिर आपको अलग चार्जेस दिखेंगे। वहां पे वो नीचे दिखा देते हैं, पूरा क्लीन वो करके दे देते हैं, कैसे क्लीन होगा वो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दे देते हैं। और आपका डिपेंड करता है प्राइसिंग, कभी कभी डिपेंड, कभी कभी नहीं, मोस्टली प्राइसिंग डिपेंड कर जाता है आपके रूम्स कितने होंगे उस चीज के ऊपर। 2 BHK आप ले रहे हैं, 4 BHK, 5 BHK, जैसा भी आप लोगों का है। और उसके हिसाब से अगर आप रूम बाय रूम भी करना चाहते हो, अगर आपको पूरा घर नहीं कराना है, बस रूम बाय रूम के इसमें भी कराना है, तो उस चीज के लिए भी आपको, आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं और वो इस चीज में हेल्प कर सकते हैं। ओके, अभी क्वेश्चंस वगैरह में आपके क्वेश्चंस के जो भी आंसर्स होंगे मैं एंड में जरूर आप लोगों को पूछूंगी। कोई भी अगर आपको डाउट हो रही है, दिक्कत हो रही है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड ऑप्शन अगर हम लोग देखेंगे सोफा एंड कारपेट क्लीनिंग। सोफा एंड कारपेट क्लीनिंग के रिगार्डिंग मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि बुक कैसे करना है, क्योंकि थोड़ा इजी है, आप समझ जाएंगे इजीली। यहाँ पर आपको 3 तरीके के मिल जाती है, सोफा क्लीनिंग मिल जाती है, कारपेट क्लीनिंग मिल जाती है, और एक
मिनी सर्विसेज मिल जाती है। तो सोफा क्लीनिंग में जाकर ना आपको बहुत सारे वेरियस टाइप के सेट मिलेंगे। अगर सपोज अगर आप ये देखें, कुशन सेट ऑफ 5, अगर आपका छोटा सोफा है और ज्यादा बड़ा नहीं है, उसमें ज्यादा जगह भी नहीं लगती, तो उसमें आप लोग वो क्या क्या करेंगे, पहले वो लोग ड्राई डस्टिंग करेंगे, ड्राई वैक्यूमिंग करेंगे, फिर शैम्पूइंग करेंगे, वेट वैक्यूमिंग करेंगे, फिर ड्राइंग करेंगे। तो ये सारी चीजें वो लोग करेंगे। और बट हाँ, उन्होंने यहाँ पर ये भी इंफॉर्मेशन दी है कि अगर कोई इंक का स्टेन है तो वो कंप्लीट रिमूवल, वो डिपेंड करता है उस प्रोडक्ट के ऊपर कि वो हो पाएगा नहीं हो पाएगा। फिर यहाँ पर भी जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोग रिव्यू के हिसाब से जा सकते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग फॉर एग्जाम्पल एक बुक करके देखेंगे कि ताकि हमें समझ में आ जाए कि कैसे करना है। कारपेट क्लीनिंग के लिए भी दूसरा होता है, कारपेट क्लीनिंग के लिए भी मैं आपको बता देती हूँ, समय बुकिंग की जरूरत है। कारपेट क्लीनिंग में भी अगर आप चले जाएंगे तो उसमें भी आपका जो होता है कारपेट के जो माप होता है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। अगर आपका कारपेट स्मॉल है, जिसमें 25 स्क्वायर फीट का अगर आपका कारपेट है, तो उसका प्राइस अलग है। और 25 से लेके 50 तक आपका स्क्वायर फीट का कारपेट है, उसका प्राइसिंग अलग है। तो आपका जो भी है कारपेट का इसके हिसाब से, स्क्वायर फीट के हिसाब से कि कितना है, उसके हिसाब से आप लोग बुक कर सकते हैं, ताकि उतनी ही मेहनत, उतना ही ये लगता है उस चीज पे। ओके, अभी हम देखेंगे मेन्यू केस के अंदर। अगर आप लोग नॉर्मल, सपोज हम लोग कर रहे हैं सोफा, सोफा के रिगार्डिंग हम लोग बुक कर, आप लोग प्लीज अपने क्वेश्चन जो तो हैंड रेज करके रखिएगा, ताकि मैं आपको एंड में हेल्प कर सकूं कि क्या क्वेश्चन है आप लोगों को। ठीक है, और आप लोग ना चेक कर लीजिएगा हमेशा। एक हर ऐप का ना एक रूल होता है कि अगर आप कुछ ऑर्डर कर रहे हैं या फिर कुछ बुक कर रहे हैं, तो उनका ना एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड होता है मतलब कि एक पर्टिकुलर अमाउंट पे वो सेट करते हैं, या पर्टिकुलर एक टारगेट पे वो सेट करते हैं कि उतना टारगेट होगा तो ही चेकआउट कर पाएंगे, उतना टारगेट होगा तो ही आप बुक कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें, अभी जैसे हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल 149 का देखा, फिर भी अगर आप नीचे देखेंगे शॉप फॉर 246 मोर टू चेकआउट, तो उसमें आपको और 246 मोर के लिए ये करना पड़ेगा ताकि चेकआउट कर सके। तो ये सारी चीजें आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग, हम लोग स्टार्टिंग में सोचते हैं कि हम कम से स्टार्ट करेंगे, बट वो वैसा नहीं होता है। एक पर्टिकुलर उन्होंने स्टैंडर्ड ये सेट किया होता है, उसके अकॉर्डिंगली ही हमें बुक करना पड़ता है, और उसके अकॉर्डिंगली हमारे बाकी के प्रोसीजर्स कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अभी हम लोग नॉर्मली कारपेट पे चले जाएंगे, कारपेट क्लीनिंग पे। अब कारपेट क्लीनिंग पे जाकर, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं यहाँ पर सबसे पहला वाला ऐड कर देती हूँ। ठीक है, मैंने अभी ऐड कर लिया है 25 स्क्वायर फीट का। मुझे एक ही कारपेट ठीक कराना है, वो है 399 में यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे भले ही 399 दिखा है, बट एंड में क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत वो कैलकुलेट होके जो भी जितना भी अमाउंट होता है वो सारी चीजें कैलकुलेट होके उसके अकॉर्डिंगली आपको मिलेगा। मैंने यहाँ पे गलती से 2 कर दिया था, मैं एक ही रखूंगी ताकि हमें समझ में आ जाए। ठीक है, 399 पे हो गया है ये। अब हम व्यू कार्ड पे चले जाएंगे आगे। व्यू कार्ड पे चले जाने के बाद, इन केस अगर आप लोगों के पास में मेंबरशिप है, तो आप यहाँ पर से वो बेनिफिट यूज कर सकते हैं, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इन केस अगर आपके पास नहीं है, तो आप लोग मेंबरशिप यहाँ पर से खरीद सकते हैं। यहाँ पर 6 मंथ्स का 199 में, 12 मंथ्स का 249 में, यहाँ पर से आप ऐड कर सकते हैं, या फिर मे बी लेटर पे क्लिक कर सकते हैं, और वो बेनिफिट्स अगर आपको नहीं चाहिए तो वो आप तब अवेल नहीं कर सकते। उसी के साथ में आपको और क्या क्या बेनिफिट्स मिलती है उसकी भी रिगार्डिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको एक्सप्रेस सर्विस मिल जाएगी, आपका जो भी बुकिंग होगा, जो भी सर्विस होगी प्रोफेशनल्स की तरफ से, 60 to 90 मिनट में आपको मिल जाएगा। मतलब 1 घंटा 1.5 घंटे के अंदर अंदर मैक्सिमम आपको जो भी सर्विसेज है वो मिल जाएगी। प्लस आपको 10% ऑफ मिल जाएगा सारे कैटेगरीज के ऊपर। प्लस आपको नई नई चीजें भी एक्सप्लोर करने मिलेगा, नई नई कैटेगरीज भी आप देख पाएंगे, 15% ऑफ भी मिल जाएगा। और प्लस 100% आपको मनी बैक गारंटी होती है। अगर कोई भी तरीके से आप मेंबरशिप ले रहे हैं, तो आपको कभी कभी प्राइस कम भी हो जाती है, मतलब क्योंकि मिलता है, तो उसमें आप रिफंड भी ले सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अब यहाँ पर भी एफएक्यूज होते हैं, काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि पूछे जाते हैं। यहाँ पर भी आप जो भी क्वेश्चन होगा आप लोगों का, आप यहाँ पर देख सकते हो, वो क्वेश्चन के आपको आंसर मिलता है। आगे जाके हम आगे जाएंगे हम व्यू कार्ड पर। व्यू कार्ड पर जाने के बाद होता है कि आपने यहाँ पर देखा होगा, व्यू कार्ड पे जाने के बाद में आपको यहाँ पर अगर आपका कोई कूपन है, ठीक है, आपके पास कोई ऑफर है, कोई अगर आप सपोज क्रेडिट कार्ड से करते हैं, तो हमारे पास कभी कभी ना क्रेडिट कार्ड पे हो या डेबिट कार्ड पे ही हो हमारे,
काफी सारे ऑफर्स अवेलेबल होते हैं, तो वो आप यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि वो आपको कॉल ना करे, आपकी लोकेशन रीच करने के पहले पहले तक आपको कॉल ही ना करे, तो उसके लिए आप अवॉइड कॉलिंग कर सकते हैं बिफोर रीचिंग द लोकेशन। या फिर अगर आप चाहते हैं कि ठीक है, क्योंकि आपको पता है आपका घर थोड़ा अंदर है, थोड़ा उनको गाइड करना पड़ेगा, तो आप इसको हटा दीजिएगा, फिर वो आपको कॉल कर पाएंगे इजी। आपको यहाँ पे भी दिखेगा कि टैक्सेस कितना लग रहा है, फी कितना लग रहा है, क्या चार्जेस हो रहे हैं उसके हिसाब से। और फिर अगर आप लोगों को कैंसिल करें, तो यहाँ पर कैंसिल के लिए ये होता है कि अगर आप लोग कैंसिल या रीस्केड्यूल अगर आप करना चाहते हैं तो ये 3 घंटे पहले थोड़ा कर लीजिएगा, ताकि आपका अगर सपोज मैंने किया है 4 बजे की बुकिंग मेरी है, और अगर मैं आके 3 बजे कैंसिल कर रही हूँ, तो वहां पर मेरे कैंसिलेशन चार्जेस कटेंगे। क्योंकि वो इसलिए होता है क्योंकि ऑलरेडी उनकी तरफ से प्रोफेशनल्स हमें असाइन कर दिए होते हैं, और बाकी के उनके जो स्लॉट्स है उसी अकॉर्डिंगली वो मैनेज करते हैं। तो अगर हम लास्ट मोमेंट पे कैंसिल करते हैं ना, तो फिर वो मेसअप हो जाता है थोड़ा, इसी वजह से वहां पर कैंसिलेशन चार्जेस हमें लग सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में अगर आप कोई तरीके का आपको आपको टिप देना है, आपके ऊपर होता है आपको टिप देना है, तो आप 30 रुपीज का दे सकते हैं, 50 रुपीज का दे सकते हैं, 100 रुपीज का, या फिर अगर आप यहाँ पर देखिए कस्टम, कस्टम पे जाके आप लिख सकते हैं जितना भी अगर आप देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आता है, आपको दिखेगा नीचे आप ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर एड्रेस देने के लिए, तो यहाँ पर से आप क्या कर सकते हैं, एड्रेस के लिए मैं आपको बताती हूँ। आपका यहाँ पे डायरेक्टली करंट लोकेशन भी आप ले सकते हैं। करंट लोकेशन अगर आपको मिल जाता है, आप लोग करंट लोकेशन पे से वो दिख जाएगा कि करंट लोकेशन पे से आप लोग कैसे ये कर सकते हैं। वहां पर अगर आप लोग जाके चूज कर लीजिएगा जो भी करंट लोकेशन है, उस करंट लोकेशन पे जाके आप वो पेन को जो है जूम कर लीजिए, जूम आउट कर लीजिए, या जहां पर भी आपका लोकेशन है वहां पर लेकर चाहिए चले जाइए, वहां पर से वो कैप्चर कर लेता है। सपोज अभी मैं यहाँ पर, ये मैं मेरा करंट लोकेशन रख रही हूँ, ठीक है, इसी को मेरा करंट लोकेशन रख रही हूँ। तो मैं यहाँ पर आकर इस चीज पे फोकस करूंगी और इसी चीज को मेरा करंट लोकेशन बनाऊंगी, ये हो जाएगा मेरा करंट लोकेशन। यहाँ से हम लोग करंट लोकेशन चूज कर सकते हैं, और फिर चूज करने के बाद में यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद में जो होता है, आपको स्लॉट बुक करने का ऑप्शन मिलता है। ठीक है। यहाँ पर आपको रहेगा, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप चाहते हैं प्रीमियम बुक करना चाहते हैं, तो 60 से 90 मिनट के अंदर आपको अपनी सर्विसेज मिलते हैं। बट हमें अभी वो नहीं चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर क्लिक कर देंगे कि हम बाद में वो सर्विस कभी लेटर ऑन हम लोग ले लेंगे। यहाँ पर आपको मिल जाते हैं 3 टाइम्स, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे, कि आपको कब चाहिए, या फिर ट्यूसडे, मतलब आगे का जो भी आगे के 3 दिन अगर आप कल कर रहे हैं तो फिर आपको मिलेगा वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे ऐसे। तो उसके रिगार्डिंग आपको मिल जाएगी। फिर साथ ही साथ में आपको टाइमिंग्स मिल जाएंगे कि आपको कौन सा टाइमिंग पे चाहिए, 3 बजे चाहिए, 3:30 बजे चाहिए, 4 बजे चाहिए, जो भी टाइमिंग पे अगर आपको चाहिए रहेंगे उसके अकॉर्डिंगली आप लोग कर सकते हैं। मैं 3 बजे रख देती हूँ, 3 बजे सबका फ्री टाइमिंग होता है। अब हम प्रोसीड करते हैं चेकआउट की तरफ। चेकआउट की तरफ प्रोसीड करने के बाद में ओके, इन केस अगर आपका पहले से अगर आपने बुकिंग वगैरह करके रखी है, ठीक है, तो उस चीज के लिए आपको वो टाइम के हिसाब से बुकिंग नहीं मिलेगी, तो आप लोग नई बुकिंग कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई आपके सामने आ रहा है, मैंने ऑलरेडी एक बुकिंग करके रखी थी, जो मैंने देखा था वो 3 बजे की तरफ था, तो वो नहीं हो पा रहा, तो इसीलिए मैं 3:30, चलो 4 बजे का मैं रख देती हूँ, मैं 4 बजे का बुकिंग कर देती हूँ, ताकि इस बार कोई दिक्कत नहीं। हम लोग अभी प्रोसीड टू पे करने चले जाएंगे। प्रोसीड टू पे पर जाकर आपको आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, डेबिट कार्ड मिल जाएगा, क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। अगर आप पेटीएम पेमेंट का बैंक वॉलेट यूज करते हैं, वो अमेजोन पे, अगर आप यूपीआई में फोन पे करते हैं, गूगल पे करते हैं, अमेजोन पे करते हैं, जो भी अगर आप यूज करना चाहते हैं वो आप यूज कर सकते हैं, नेट बैंकिंग आप यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें। पे विद कैश आफ्टर सर्विस कर सकते हैं, उसमें भी यहाँ पर आपको जितना भी आप अगर करना चाहते हैं, अगर आपने जैसे होता है ना कैश ऑन डिलीवरी, वैसे ये होता है पे विद कैश आफ्टर सर्विस, जो अगर आपके उन्होंने सर्विस वगैरह दे दी है उसके बाद आप लोग पे कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर दी जाती है। ओके। अब ये होता है लास्ट में हमारा जो भी बुकिंग होता है, मैंने बुकिंग की नहीं, आप लोगों को बता रही थी, ये हो जाता है लास्ट में हम लोग बुक कर सकते हैं। आपने जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पर कार्ट में मेरे ये ऑलरेडी ऐड हुआ है, ये जो मैंने अभी ऐड किया था ये ऑलरेडी मेरे ऐड होके रखा है। अगर आप लोग ये
बस चेक करके रखना चाहते हैं और आप दूसरी जगह पर भी अवेलेबिलिटी देखना चाहते हैं कि कौन से प्रोडक्ट की क्या हो सकती है, तो वो आप कार्ड में ऐड करके रख सकते हैं। ठीक है, मैं जानना चाहूंगी अभी आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है जो आप लोगों को नहीं समझा है या कुछ आप लोग को डाउट आ रहा है, तो मुझे बता दीजिए ताकि मैं आपको दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर सकूं। किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आपको नीचे अगर आप लोग देखेंगे ना, यहाँ पर आपको ये भी मिल जाएगा कि अगर आपको आपका गैस स्टोव वगैरह भी रिपेयर करना है, सपोज आपके गैस स्टोव में कोई प्रॉब्लम हो गई, आप लोग को रिपेयर करना है, उस चीज के रिगार्डिंग भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है कि आप लोग कैसे रिपेयर कर सकते हैं और क्या चार्जेस है, वो सब भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ना रेट कार्ड मिल जाएगा। रेट कार्ड पर जाकर अगर आप लोग चेक करेंगे ना, तो आपको वहां पर दिखेगा कि क्या क्या चार्जेस है। सपोज किसी का गैस स्टोव का पाइप खराब हो गया, तो वो ला कर देंगे तो आईओसी सर्टिफाइड होता है और उसका क्या चार्जेस, जैसे 249 होता है सर्विस चार्ज पूरा बना के, 299 लेबर चार्ज, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये रेट कार्ड के ऊपर दिखेगी कि अगर आप मंगा रहे हैं और जो भी है उसके हिसाब से आपको दिखेगा। यहाँ पर अगर आपको हॉब रिपेयर करना है, कोई नोजल रिपेयर करना है आपके गैस का, वो खराब हो गया है, उसके रिगार्डिंग भी आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि अगर आप करना चाहें तो आप लोग कैसे कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर दिख जाती है। और उसके बाद में आपको एक्सेसरीज भी अगर ठीक करना है, अगर एक्सेसरीज में कोई प्रॉब्लम है, सर्विस अगर आपको कोई करानी है, उसके रिगार्डिंग भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो बेसिकली अर्बन क्लब इसलिए होता है कि आपके पर्सनल हाइजीन से लेकर आपके घर के हाइजीन में अगर आपको कोई भी तरीके की चीजें अगर आपको चाहिए, उस चीज के रिगार्डिंग वो आपको हेल्प कर देते हैं। अगर आपको कोई फंक्शन भी है, वुमेन स्पेशली कोई फंक्शंस अगर आप लोग अटेंड कर रहे हैं जहाँ पर आपको पता नहीं है कहाँ जाना है, आपको या आपके फैमिली में किसी को कराना है, तो आप लोग यहाँ पर से बाल कट करने के लिए किसी को बुलवा सकते हैं, ब्लो ड्राई करने के लिए, हेयर स्टाइल करने के लिए, ट्रिम करने के लिए, केराटिन या फिर कोई भी तरीके का कलर आप लोग करना चाहते हैं, वो सारी चीजें नॉर्मली कलर करने के लिए आप नहीं जा पा रहे, या फिर जैसे मैं मेरे एग्जाम्पल दिखाती हूँ, मैं मेरी मम्मी के बाल नॉर्मली यूजुअली कलर करके देती हूँ, बट अगर मैं नहीं रहूँ तो मैं यहाँ पर से उनके लिए एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकती हूँ और कोई ना कोई आके उनके बाल कलर करके जा सकता है। तो ये थोड़ी बहुत जो जानकारी होती है आपको यहाँ पर मिल जाती है। आप एक बार दो बार यूज करेंगे तो आप यूज टू इट हो जाएंगे इन्हें यूज करने के लिए। आपको अगर एसी के रिगार्डिंग भी कोई रिपेयर करना या फिर एसी क्लीनिंग के लिए भी कोई चाहिए, उन चीजों के लिए भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और वो आप लोगों को आके हेल्प कर सकते हैं। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग अगर फेस कर रहे हो, हाँ चार्जेस का होता है, थोड़ा वेरिएबल होता है कि चार्जेस थोड़े स्टार्ट हो जाते हैं 399 से, 349 से, 449 से, 549 से। ये आपके ऊपर आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास कोई कूपन वगैरह अवेलेबल हो, ऑफर्स वगैरह अवेलेबल अवेलेबल हो, आप वो यूज करके आप लोग चेक करके हेल्प कर सकते हैं, मतलब आप लोगों के वहां पर हेल्प हो जाएगी। ठीक है, अब मैं जानना चाहूंगी किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ अगर आप लोग पूछना चाहते हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ताकि अगर कोई स्पेसिफिक चीज भी अगर आपको नहीं समझी हो तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई भी डाउट अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ओके, आप लोग उषा से जी जीवन सिंह जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर बताएं। सर आपका माइक म्यूट है। हाथ के बाजू देखिए सर, एक ऐसे ऑप्शन होगा बीच से कटा हुआ, उस पर क्लिक कीजिए। जहां से आपने हाथ रेस किया है उसी के बाजू एक माइक का ऑप्शन होता है, बीच में से कटा हुआ है, लाइन बनी है बीच में से। माइक म्यूट कर। हाँ, मैं ये पूछ रहा था जयपुर में है क्या इसकी फैसिलिटी? जी जी जी, ये सर ऑल ओवर द इंडिया है। आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, अर्बन कंपनी या अर्बन क्लब, वहां पे से आप बुक कर सकते हैं। ये आपकी लोकेशन के हिसाब से आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते नहीं, जयपुर में पूछ रहा जाता हूँ, आपको पता हो तो जयपुर में इसका है क्या हैं। जी अवेलेबिलिटी? जी, मैं वही बता रही हूँ कि ये एक ऐप है, तो आपको जयपुर में भी इसकी सर्विसेज मिल जाएगी। थैंक यू। जी, लोकेशन के हिसाब से ही आप लोगों को सर्विसेज दे देते हैं। थैंक यू सो मच जीवन सर। किसी और का कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, मैं आप लोगों को नॉर्मली बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग
फैसिलिटीज अगर आप लोग लेते हैं, अगर आप लोग मेंबरशिप वगैरह भी ले लेते हैं, तो मेंबरशिप लेने से पहले आप लोग ना यहाँ पर जो भी FAQs होता है, जो भी क्वेश्चंस, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है कि आप लोग मेंबरशिप कैसे ले सकते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, उसी के बाद में मेंबरशिप लीजिएगा। जैसे अगर आप सोच रहे हैं कि ठीक है मैं मेंबरशिप ले लेता हूँ, 199 की मेंबरशिप है, मैं ले लेता हूँ, कैश देके ले लूंगा, तो यहाँ पर अगर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर्स दिए हैं कि आप जो भी ये मेंबरशिप्स है वो ऑनलाइन ही ले सकते हैं, ऑफलाइन कोई भी पे करके आप मेंबरशिप एटलीस्ट नहीं ले पाएंगे। हाँ, अगर कोई सर्विस के लिए आप बुक कर रहे हैं, सपोज आपने होम क्लीनिंग के लिए किसी को बुक किया है, वो आपके घर पे आके क्लीनिंग करके देके चले जाएंगे, उन्हें आप कैश में पे कर सकते हैं। बट अगर मेंबरशिप अगर आपको लेनी है तो आपको ऑनलाइन ही पे करना पड़ेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है अगर आप कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सबके रिव्यूज वगैरह भी देख लीजिएगा, उसी के बाद आप लोग बुक कीजिएगा, ताकि कोई भी तरीके की परेशानी हो तो आप लोगों को फेस ना करना पड़े। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखेगी, उसकी रिगार्डिंग ही आप लोग प्रोसीड कीजिएगा। ठीक है, मैं एक और एक आपको नॉर्मल हेयर ग्रूमिंग या फिर हेयर कट के रिगार्डिंग बुक करके बता देती हूँ। हम लोग चले जाएंगे थोड़े प्रीमियम वाले, इसमें चले जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा महंगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं तो थोड़ा महंगे इसमें चले जाते हैं, अगर उसकी बुकिंग होती है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। अभी सपोज हम लोग एक हेयर कट के लिए बुकिंग करा रहे हैं किसी, ठीक है, मैंने आपको घर के कारपेट क्लीनिंग का बता दिया, अभी मैं आपको नॉर्मल हेयर कट के बता रही हूँ। अब यहाँ पर है हेयर कट के लिए, अगर हम किसी का करा रहे हैं हेयर कट, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप देख सके, हेयर कट फॉर मैन, यहाँ पर लिखा हुआ है 459 रुपीज, 45 मिनट्स तक वो रहेंगे, आएंगे आपके घर में। और वो क्या क्या लेके आएंगे, वो कैप लेके आ जाएंगे अपना, मतलब एक केप लेकर आएंगे जो वो फेंक सकते हैं, डिस्पोजल, जो हम लोग ब्लैक कलर का पहनते हैं जब हम लोग हेयर कट करने जाते हैं, तो हम लोग मतलब ब्लैक कलर का पहनाया जाता है वो। फिर उसके बाद में केप्स के साथ में वो कोई भी क्लेंजिंग के लिए अगर वो कुछ लेकर आना चाहते हैं, वो सब वो लेकर आ सकते हैं। और उसके बाद में आपको अपने हिसाब से जो भी हेयर कट अगर आपको चाहिए, आप उनको बता सकते हैं कि मुझे ये हेयर कट चाहिए, या जो भी हेयर कट आप करते हैं आप वो बता सकते हैं, और वो आपकी वैसे हेल्प करेंगे। और प्लस अगर आपको कोई भी तरीके का हेयर स्टाइलिंग वगैरह करानी है, आपके घर पे सपोज किसी को कराना है, तो उनके लिए आप ये कर सकते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंट क्वेश्चन में भी दिखेगा कि यहाँ पर भी पूछा गया है कि इस हेयर कट के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे बताते हैं कि ऐसे स्टाइलिस्ट है जो जिनके पास 5 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है, और वो काफी सारे एक्सपीरियंस लेकर ये सारी चीजें कर रहे हैं और काफी सारे टाइम से कर रहे हैं। और फिर ब्लो ड्राइंग आप कर सकते हैं, स्टाइलिंग कर सकते हैं, ये सारी चीजें वो आपसे करा सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप पूछे कि अगर आप कितने कितने टाइम में कराना चाहते हैं, कितने बार करा सकते हैं, तो यहाँ पर वो आपको बता देंगे कि आप कितने बार में करा सकते हैं। वैसे तो हेयर कट होता है हम सबकी पर्सनल चीजों के ऊपर होता है कि हमें कब हेयर कट करना है, वो हमारी पर्सनल ये होती है। आपको यहाँ पे रिव्यूज भी मिल जाएंगे कि अच्छा लगा नहीं लगा काफी सारे लोगों को, उसके हिसाब से आप लोग हमेशा ना रिव्यूज के हिसाब से आप लोग चूज कीजिएगा। अब सपोज हम लोग चूज करते हैं ये पहला वाला 459 वाला, इसमें हम लोग देख लेंगे कि क्या क्या स्लॉट्स मिल जाते हैं, हम लोग स्लॉट्स के रिगार्डिंग हम लोग चेक कर लेंगे कि क्या क्या स्लॉट्स हमको मिल सकते हैं। ठीक है, व्यू कार्ड पे चले जाएंगे क्योंकि हमें सर्विसेज मतलब मेंबरशिप तो नहीं लेनी है। ओके, अब यहाँ पर आने के बाद ही यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं कि आपको बियर्ड ट्रिमिंग करानी भी है ऐड, हेड मसाज ऐड कराना है, क्लीन शेव करना है, हेड मसाज, शोल्डर मसाज या हेयर कलर, ये आपके ऊपर। अगर अगर आप लोग ये ऐड कराना चाहते हैं तो आप ऐड करा सकते हैं। अगर आप लोगों के पास, जैसे मैंने पहले भी बताया, कोई ऑफर्स है, कोई कूपन है जो आप लोगों के पास अवेलेबल है, वो आप करना चाहते हैं, आप वो कर सकते हैं। साथ ही साथ में ये 459 का एक्चुअल प्राइस था, टैक्स के साथ 49 रुपीज इंक्लूड होगी, 508 का ये हो गया। कैंसिलेशन जैसे प्रीवियस वाला मैंने आपको बताया था कि कैंसिलेशन अगर आप लास्ट मोमेंट पे कर रहे हैं तो कैंसिलेशन चार्जेस कट होंगे। उसके साथ ही साथ में अगर आप कोई टिप देना चाहे वो आप टिप दे सकते हैं। अब हम सेलेक्ट स्लॉट पे चले जाएंगे। सेलेक्ट स्लॉट पे जाने के बाद में आपको यहाँ पर दिखेगा स्लॉट्स कब कब के लिए अवेलेबल है। आपको यहाँ पर 1:30 बजे स्लॉट दिखेगा, 2 बजे दिखेगा, 2:30 बजे दिखेगा, 6 बजे तक आप लास्ट स्लॉट देख सकते हैं। लास्ट स्लॉट आप 6 बजे तक देख सकते हैं, उसके बाद में प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आप एक दिन पहले बुक भी करना करके रखना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि आपका एड्रेस यहाँ पर दिखा रहा है, साथ ही साथ में आपको स्लॉट भी यहाँ पर दिखा रहा है कि ट्यूसडे 16 अप्रैल को 6 बजे का स्लॉट बुक कराया हुआ है। उसमें अगर आप कोई चेंजेस कराना चाहें तो आप लोग चेंजेस करा सकते हैं, बट अगर आप नहीं चाहें तो वैसे ही आप नॉर्मली रख दीजिए। फिर प्रोसीड टू पे पे चले जाइएगा।
प्रोसीड टू पे पर जाकर आप लोग नॉर्मल कोई भी तरीके से कोई भी प्रोसीजर के द्वारा आप लोग पे कर सकते हैं, जैसे भी आप लोग पे करना चाहो। ठीक है, ये होती है अगर हम लोग पे विद कैश आफ्टर सर्विस में चले जाएंगे। यहाँ पर अगर मैं प्रोसीड एनीवे करती हूँ, ठीक है, एक बार एक चीज बुक ही करके देख लेते हैं हम लोग कि प्रोसीड कैसे करना है। तो यहाँ पर हमारी जो बुकिंग है वो क्रिएट हो जाती है और फिर उसके बाद में यहाँ पर से हमें मैसेज आ जाएगा कि सलून रॉयल फिक्स की तरफ से यहाँ पर बुक हो चुका है। और फिर उसके बाद में अगर बुकिंग वहां से एक्सेप्ट हो चुकी है, अगर हम कैंसिल करना चाहें फ्री कैंसिलेशन और रीस्केड्यूल अगर हमें करना है तो हमें कल का, क्योंकि हमने कल का 6 बजे का बुकिंग कराया है, तो हम कल 3 बजे तक अगर हम कैंसिल करना चाहे तो हम कैंसिल कर सकते हैं। या फिर हमें अगर टाइम चेंज करना है तो हम लोग 6 बजे के पहले तक, मतलब 3 बजे तक हम लोग लास्ट चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग कोई भी तरीके का कैंसिलेशन कर रहे हैं तो वो नहीं होगा। कैंसिलेशन के लिए भी क्या होता है कि अगर चाहिए आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके व्हाट्सएप पे आ जाए तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि कनेक्ट कर दीजिए आपको व्हाट्सएप पे। साथ ही साथ में आपको यहाँ पे नीचे बुकिंग डिटेल्स दिखेंगी कि आपको कल कितना पे करना है। साथ ही साथ आपको एड्रेस दिखेगा। साथ ही साथ में आपको नीचे दिखेगा कि अगर आपको आपका बुकिंग कौन से दिन के लिए, आपका बुकिंग है ट्यूसडे अप्रैल 16 6 बजे जो मैंने अभी बुक किया है। अगर मैं इसको कैंसिल करना चाहूँ तो मैं कैंसिल बुकिंग पे क्लिक कर सकती हूँ। मैं रीस्केड्यूल करना चाहूँ तो मैं रीस्केड्यूल पे बुक करके कोई भी टाइमिंग अपने हिसाब से कर सकती हूँ, या फिर मैं डायरेक्ट कैंसिल बुकिंग भी कर सकती हूँ। ठीक है, अभी तो हमें नहीं चाहिए तो हम लोग नॉर्मली कैंसिल कर देंगे। कैंसिल के यहाँ पर जाकर हम लोग नॉर्मली इसको कैंसिल कर सकते हैं। वहां पर भी आपको यहाँ पर भी रीजन आपको देना पड़ेगा कि क्यों आप कैंसिल करना चाहते हैं, कि जो भी इंफॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं आप देना चाहते हैं उसके हिसाब से आप लोग देकर बुकिंग कैंसिल कर दीजिएगा। तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि यहाँ पर आपकी जो बुकिंग है वो कैंसिल हो चुकी है। आपने कोई अमाउंट पे नहीं किया है, सर्विस अगर आप पे करना चाहते थे तो आपने कोई सर्विस पे नहीं किया है और आपकी जो बुकिंग है वो कैंसिल हो गई। ओके, तो ये है अर्बन क्लैब के रिगार्डिंग। इसके रिगार्डिंग आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, कुछ नहीं समझ में आया हो, आप लोग प्लीज बताइए ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ समझने के लिए। किसी का भी कोई भी क्वेश्चन या कोई भी टाइम पे नहीं समझा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ उस चीज को समझने के लिए। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज का जो सेशन है हम यहीं पे समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच सभी का ज्वाइन करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।